नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, न्यू ईयर के जश्न में जब आप डूबे हुए थे तो इसरो ने हमें क्या दे दिया, बहुत ही अच्छा गिफ्ट दे दिया। और मैं आपको बताऊं, ये भारत, अपना भारत जो है विश्व का दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने ब्लैक होल का निरीक्षण करने के लिए अपना रॉकेट उड़ा दिया। आप तो छोटे छोटे रॉकेट उड़ा रहे थे, लेकिन इसरो ने बड़ा वाला रॉकेट कर दिया और हमें विश्व का दूसरा देश ऐसा बना दिया जो ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए उड़ गया। इससे पहले मैं आपको कुछ और बताऊं, पहले आप ये वीडियो देखिए। 1-0 या उड़ गया। lift off ये न्यू ईयर का जश्न Bright है। morning of the New Year's Day made brighter by a majestic देखिए, liftoff. आसमान में भारत PSLV का ध्वज। C-58 carrying India's X-ray इसरो ऐसा polarimetric है कि satellite towards आजकल its destination. बहुत ही ज्यादा अच्छे तरह जी से हाँ, वर्क इस कर रहा वर्ष है का प्रथम और प्रमोशन देश की एक श्रीहरिकोटा के प्रथम विश्व में प्रमोशन बहुत मंच ही से ऊंची हो रही है। PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण वाह, उत्थापन देखा काफी अच्छा लग रहा है। और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। में दूसरा देश भारत। Nominal thrusting by PS1 stage. ये मतलब कि ये सीन काफी अच्छा लग रहा है। Nominal burn. तो आपने देखा, मैं आपको और कुछ ट्वीट भी दिखाता हूँ इसरो के साइंटिस्ट के, उसके बारे में, ब्लैक होल के बारे में भी काफ़ी आपको जानकारी दूंगा कि ये क्या है। और पहले ये देखते हैं, ये देखिए इसरो के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। PSLV C-58 है जो, ठीक है, इसके बारे में बताया गया कि ये जो है 9:10 पे 1 जनवरी को, ठीक है, ये होगा, इसके बारे में जानकारी दी गई, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये देखिए 1 जनवरी को ट्वीट किया गया इसरो के अपने वेबसाइट, अपने ट्विटर हैंडल से, इसको सफलतापूर्वक कर दिया गया। अब देखिए, ये है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि इतने पैसे जो लगाए हुए हैं ये ब्लैक होल का अध्ययन के लिए, इससे हमें क्या लाभ होगा। देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें लाभ हानि नहीं देखा जाता है, सम्मान देखा जाता है। और सम्मान के साथ ये भी होगा कि इसरो ने अध्ययन करने के लिए, अगर मान लीजिए हम कुछ अलग ढूंढ लेते हैं, कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं जो किसी और को ना मालूम हो, तो सोचिए जो इन्वेस्टर हैं वो भारत के प्रति कितने सजग और कितने आशान्वित होंगे कि हमें भी भारत में जाना चाहिए और हमें भी भारत में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि भारत के लोग इतने दिमागदार हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि जो विश्व का कोई नहीं कर पाया वो चीज़ें भारत ने कर दी। हो सकता है ऐसा कुछ नॉलेज मिल जाए हमें, और हमारा उसको जब कहा जाता है ना कि एक बात कही जाती है कि आप जो है रास्ता ही बता देता है कि आप गलत रास्ते जा रहे हैं कि सही रास्ते। अगर गलत रास्ते पे आप कितनों भी दूर चले जाएं तो गलत, लेकिन सही रास्ते पे आपका पहला कदम, सही रास्ते पे आपका पहला कदम आपको उनसे अलग कर देगा। जैसे कि एक कहानी होती है ना कि एक जंगल में आग लगी, सभी भागने लगे, लेकिन चिड़िया जो थी वो आग बुझाने के लिए लग गई। तो यहाँ पे ये था कि जब भी इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो चिड़िया का नाम जो, भले ही उसके न कुछ काम हुआ हो, न कुछ एक थोड़ी बहुत आग बुझी हो कि ना बुझी हो, लेकिन उसका नाम हमेशा उसमें लिखाएगा कि बुझने वाले में नाम लिखाएगा। तो इसी तरह ये नहीं है कि ये हमने रॉकेट प्रक्षेपित किया PSLV C-58 तो ये हमें फ़ायदा ही दे। फ़ायदा देखिए, फ़ायदा ये है इन्वेस्टर आएंगे, ठीक है, और हमें विश्व में भारत की साख बढ़ेगी, ये भी है, ठीक है, और इन्वेस्टर आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सब बहुत ही सारे फायदे हैं। नहीं तो बताइए, अमेरिका, अब आप कहेंगे कि अमेरिका जो है बहुत विकसित राष्ट्र इसलिए नहीं, ठीक है, धीरे धीरे उसी तरह तो वो विकसित हुआ, अमेरिका पे लोगों का विश्वास हुआ, इन्वेस्टर आए, बहुत ज़्यादा उद्योग जगत लगा, लोगों को रोजगार मिला, तो धीरे धीरे ही ऐसा बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अध्ययन करने के लिए PSLV का जो ये गया है,
इसका ये क्या है ब्लैक होल? देखिए, ब्लैक होल वो है जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी तो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा है, यहाँ हम अपने आप को क्या समझ लेते हैं हम, लेकिन पृथ्वी एक बहुत छोटा है, लेकिन क्या है, बहुत ग्रह हैं, पूरा ब्रह्मांड, तो तारे बहुत बड़े हैं, जबकि कहा जाए तो सूर्य के मास से 3 टाइम्स गुना बड़े बड़े तारे। जब वो तारे मरने लगते हैं, ठीक है, जब वो तारे मरते हैं तो वो अपने आप को सिकोड़ने लगते हैं। जब सिकोड़ने लगते हैं तो वो सभी चीजों, इवन की लाइट, कहा जाता है कि लाइट को कोई नहीं वो कर सकता है, लाइट को जो है कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता, वो लाइट को भी, अगर लाइट ऐसे जा रही तो उसको खींच लेते हैं अपने तरफ। जैसे ये देखिए, ये आप कुछ दिख रहा है ना यहाँ पे फिगर में, ये जो है ये ब्लैक होल का एक उदाहरण, क्योंकि वो एक तारा समझ लीजिए, तारे में ये लाइट देखिए प्रवेश कर रही, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो खींच सकते हैं उसको, इतनी बड़ी क्षमता होती है। सोचिए, ये इमेजिनेशन जो लाइट को भी नहीं जाने दे रहा है, लाइट को भी अपने तरफ, सोचिए कितनी पावरफुल होगी। और देखिए, तो यही ब्लैक होल है। और जो है न्यूट्रॉन्स कहा जाता है, न्यूट्रॉन्स जो सेंटर होता है, जो स्टार है, स्टार का जो सेंटर होता है वही सबको खींचता है, वही जो है सबको खींचता है। तो यही है ब्लैक होल। ब्लैक होल खुद ही ज़्यादा रहस्यमय है कि ऐसा कैसे हो जाता है कि इतनी ज़्यादा वो फोर्स के साथ खींचने लगता है। इसका अध्ययन करेंगे हम लोग को, हो सकता है कुछ नया मालूम चल जाए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि ऑब्जर्व मास रेंज कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, ये जो है सोलर ब्लैक होल, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है स्टेलर ब्लैक होल, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है इसको खींच रहा है, थर्ड वाले ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट हैंड साइड वाले में देखिए, वहाँ पे देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, उसको ब्लैक होल में खींच रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, और इसका अध्ययन हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। 9 वर्ष का ये इसरो की तरफ से बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, ठीक है। जहाँ तक मुझे आता है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और अगर आपको ना समझ में आया तो भी बताइएगा, समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और भी लोगों को पता चले और भी लोग खुश हों, सबको शेयर कर पहुँचाइएगा। धन्यवाद।